अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का पूरा डिबेट देखा और इंतहाई खुशी महसूस हो रही है। उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आज के हिंदुस्तान के माहौल में मुकालमा और इस तरह का डिबेट, वो भी इतने बड़े स्टेज से, जहाँ दूर तक गुफ्तगू पहुँची और दूर तक दलील का जो तबादला हुआ, उससे लोग फैज़याब हुए। ये बहुत खुशाइंदा बात है। इन द मीन टाइम जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, वो ये कि मुझे लगा कि गुफ्तगू एकेडमिक लेवल की होगी, एकेडमिक सतह की होगी, मगर जो कुछ हुआ वहाँ बहुत डिफरेंट था। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा भी होगा। मुफ्ती साहब ने क्लासिकल एथिज़म के रद में बड़े उन्वानात पेश किए। इमाम गज़ाली, अल्लामा इकबाल, इन जैसे मुफक्किरीन के यहाँ मिलते हैं ये दलाइल, और इनके अलावा जो फ़िलासफ़र हैं इब्राहिमी मज़हब को मानने वाले, उनके यहाँ भी दलाइल मिलते हैं इस तरह के। मुफ्ती साहब की तैयारी बहुत अच्छी थी और उन्होंने क्लासिकल आर्गूमेंट को बखूबी, बहुत शानदार तरीके से पेश किया। बस कहीं कहीं पर यह नज़र आया कि जो जज्बात का ज़ेरो बम है, अगर उसमें कहना चाहें तो मुनाजराना था। चेहरे के एक्सप्रेशन को अगर वो दुरुस्त करेंगे तो गुफ्तगू मज़ीद खूबसूरत और अच्छी होगी। लेकिन अब देखिए कि हुआ क्या कि जो कुछ पेश कर रहे थे मुफ्ती साहब, जावेद साहब का मुकम्मल रवैया बहुत ही अफसोसनाक था। वो न सिर्फ ये कि इन इस्तिलाहात से नावाकिफ़ थे, बल्कि बिल्कुल कोरे थे। बल्कि असल गुफ्तगू क्या हो रही है, आखिर तक उन दोनों के दरमियान जो टॉपिक था वो मुश्तरक ना हो सका। यानी गुफ्तगू कहीं और हो रही है। जावेद साहब आम तौर पर मजहबी प्रैक्टिस के नतीजे में जो कुछ इस समाज में, दुनिया में वजूद में आ रहा है, उसकी बहस को लेकर आए। गॉड एग्जिस्ट की जो गुफ्तगू थी वो पीछे छूट गई। तो दोनों के दरमियान कोई मतलब जो चीज़ें थी इल्हाद को लेकर वो, और गॉड एग्जिस्ट को लेकर वो नहीं हो सका। लेकिन हमें यहीं पर गौर करना है कि ऐसा क्यों हुआ, यानी इसकी बड़ी वजह क्या है। तो अब हम अपने पूरे समाज को देखते हैं, यानी हमारे यहाँ, हमारे माशरे में जो रुझान इल्हाद के नाम से सामने आ रहा है, आप ज़रा सा अपने दिमाग को हरकत देंगे तो ये बात समझ में आएगी कि यहाँ का जो इल्हाद है, जिसको आप इल्हाद कह रहे हैं, मैं इल्हाद भी नहीं कहता, उस पर मैं बाद में आता हूँ। वो मगरिब की तरह किसी बहुत ही डीप नॉलेज की बुनियाद पर या फिलोसफिकल या आइडियोलॉजिकल नहीं है, यानी इसकी काविश का नतीजा नहीं है यहाँ का इल्हाद, बल्कि ज़्यादातर मज़हब के इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में वाक़याती है या मुशाहिदाती है। यानी वाक़याती और मुशाहिदाती, इन दो बुनियादों पर यहाँ का इल्हाद तश्कील पाया है। इसलिए जब तक हम इल्हाद के इन वाक़याती असबाब को इसकी उसी क़ुव्वत और संजीदगी के साथ जवाब नहीं देंगे, यानी हमें तो सबसे पहले समझना होगा कि यहाँ का इल्हाद क्या है। महज़ उसको दलील से या नज़रियाती या अक़ली दलाइल से उसका, यानी इस पूरे फ़नोमेना का ख़ात्मा, यानी इस रुझान का ख़ात्मा मुमकिन ही नहीं है। मेरी मतलब नाक़िस समझ ये है कि हमारे यहाँ जो इल्हाद है वो इल्हाद है ही नहीं। यानी हमारे यहाँ जो कुछ है उसे मज़हब बेज़ारी कहेंगे, यानी मज़हब बेज़ारी की इस्तिलाह से हम लोग इसे पेश करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे यहाँ इल्हाद नहीं है क्योंकि उसका कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, ना ही जो जनरेशन है उसमें ये समझ है कि इतना डीप नॉलेज के साथ खुदा का रद्द कर सके। मतलब हमारे यहाँ जो कुछ है वो नज़रियाती, फ़िक्री और इल्मी नहीं है, बल्कि हमारा असल मसला मज़हब बेज़ारी है, और मज़हब बेज़ारी समाजी रद्द अमल के तौर पर जन्म लेती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जो बाज़ औक़ात मख़सूस हालात की बुनियाद पर हो सकता है, तजर्बात की बुनियाद पर हो सकता है, पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हो सकता है, इंसान का क्या फ़हम है उसकी बुनियाद पर हो सकता है। तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये इसको मज़हब बेज़ारी कहेंगे, इल्हाद नहीं कहेंगे। मतलब ये कि एक शख्स मुस्लिम घराने में पैदा होकर भी मज़हब बेज़ार हो सकता है, और ऐसा है। दूसरा ये कि कोई परमात्मा और मातमा को मानने वाला भी मज़हब बेज़ार हो सकता है। तो ये जो मज़हब बेज़ारी है और इसकी लहर है, इस पर हमें बंद बांधना है, और ये बड़ी तेज़ी से हमारे मुआशरे को घुन की तरह खा रहा है। लोग मज़हब बेज़ार हुए जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है उसे हमें समझना पड़ेगा। तो इल्हाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ थ्योरेटिकल और पेवर जो है वो क्लासिकल या फिर उसको एकेडमिक बहस के तनाज़ुर में हम देखते हैं, लेकिन मज़हब बेज़ारी ये सोशल रुझान है, यानी समाजी रुझान है। लिहाजा सबसे पहले हमें समझना होगा इल्हाद क्या है, मज़हब बेज़ारी क्या है, मज़हब बेज़ारी के दलाइल क्या हैं। पस मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसलिए जवाब भी बहुत डिफरेंट होगा। यानी इल्हाद का जो जवाब है वो मज़हब बेज़ारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब तक हम इस फ़र्क को वाज़ेह नहीं करेंगे तब तक हम कोई जवाब फ़राहम नहीं कर सकते। हाँ, हम जीत और हार की कैफियत में ज़रूर मुब्तला हो सकते हैं, वीडियो क्लिप्स शेयर कर सकते हैं, और ज़ाहिर सी बात है सेपरेशन के नतीजे में हाँ, जब बहुत ज़्यादा हमने दुख झेला हो तो छोटी छोटी खुशी भी इंजॉय करने की होती है, इंजॉय ज़रूर करें। लेकिन असल मसला हमारा मज़हब बेज़ारी का है। अगर आप संजीदगी से इल्हाद को देख रहे हैं और उस पर बंद बांधना चाहते हैं तो आपको मज़हब बेज़ारी पर बंद बांधना होगा, और उसके आर्गूमेंट बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ तजर्बाती हैं, मुशाहिदाती हैं और रद्द अमल का नतीजा है। लिहाजा इन 3 पॉइंट के इर्द गिर्द आपको अपना जवाब तैयार करना पड़ेगा। इल्हाद जो कि एक खालिसतन फ़िलोसफिकल, इल्मी या फिर नज़रियाती बहस है, नज़रियाती आर्गूमेंट है, उसको सामने रखकर अगर आप मज़हब को साबित करना चाहेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।